दोस्तों टाटा 4923 और ये गाड़ी दोस्तों 2018 या 19 मॉडल गाड़ी है। और जिस भाई ने भी ये लिया है अपने जानने वाले, ये लोकल की गाड़ी है और ये बेचारे परेशान है गाड़ी लेने के बाद। 6 महीने के बाद इनका फ्रेम टूट गया बीच में से। अब दोस्तों ये टाटा की गाड़ी तो ऐसी हैं कि आप अंडरलोड चलाइए, ओवरलोड चलाइए, बीच में से इसने टूटना ही टूटना है। कम से कम 90% गाड़ियों के फ्रेम बीच में से क्रैक होते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी और ये भाई भी इस तरह से परेशान है बहुत ज़्यादा। दोस्तों आइए आपको दिखाता हूँ फ्रेम ये कहाँ से टूटा है। तो दोस्तों ड्राइवर साइड से ये फ्रेम टूट चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे से तो गया है, ऊपर से भी गया, सिर्फ बीच में से ये देखिए यहाँ से पूरा टूट चुका है। और ऊपर से भी दिखाता हूँ, ये सिर्फ बीच में 1-1.5 इंच बचा हुआ है और ऊपर से पता नहीं किस हिसाब से ये टूटा है, कोई हिसाब ही नहीं है। दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि जिस भाई से भी इन्होंने गाड़ी ली होगी ना, सेकंड हैंड ली होगी, अब पता नहीं उनसे टूटा है या इन्हीं से चलाकर टूटा है। और ये देखिए, अब कई आप भाई मुझे कहोगे कि बीच में आप प्लेट लगाना, ये करना, वो करना, तो भाई साहब आपको पहले ही दिखा दूँ, ये बीच में प्लेटें लगी हुई हैं लगभग 3 से 4 फुट लंबी दोनों साइड। और फिर भी ये प्लेटें लगने के बावजूद भी यहाँ से ये फ्रेम क्रैक हो चुका है। दोस्तों आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि ये टाटा के ही चेसिस हर बार क्यों टूटते हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुडनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। दोस्तों 6 चक्का गाड़ी है, हमारे लोकल की गाड़ी है। और बताओ 6 महीने पहले उन्होंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और गाड़ी चलाई इन्होंने रोड पर, और फ्रेम आगे से भी क्रैक और पीछे से भी क्रैक। तो क्या इसमें कमी हो सकती है, आपको आगे दिखाते हैं, बन रही है इस वीडियो में। और ये देखिए आप पूरा सामान हमने दोस्तों इस टाटा 4923 में से सब कुछ खुलवा दिया है। और अंदर प्लेटें लगी हुई हैं बकायदा दोनों साइड 3-3, 4-4 फुट की प्लेटें लगी हैं, इधर की साइड भी और परली साइड भी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों उधर की साइड तो टूटा नहीं है, उधर की साइड ऊपर से हल्का सा क्रैक है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इधर की साइड से बिल्कुल मतलब अगर 1-2 चक्कर और मारते ना, ये देखिए ये तो चल चुका है। और ये सिर्फ बीच में से 1-आधे इंच ही बचा हुआ है यहाँ से, बस बाकी सारा क्रैक हो चुका है। और ये अगर 10-15 दिन गाड़ी और चल जाती ना, तो इनका नुकसान बढ़िया वाला होता। बढ़िया से कहने का मतलब ये है कि टूट जाता और बीच में दब जाता, बैठ जाता फ्रेम ये, और फिर तो बहुत बुरा हाल होता अगर रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती। और ये सारा सामान खुलवा दिया है। और इसके नीचे क्या करेंगे, अंदर प्लेट लगाएंगे, पत्ती लगाएंगे, क्या करेंगे। रोकना दोस्तों कुछ भी है, मैं इसको सिर्फ वेल्डिंग से रोकूंगा। आप भी देखिए पूरी वीडियो एंड तक देखना, मैं इसको खाली वेल्डिंग से कैसे रोकूंगा। लगाएंगे कुछ भी नहीं, जो भी कुछ लगेगा आप वीडियो में देखना। और कई भाई मेरे कहते हैं इसमें ये कर लो, वो कर लो, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। इसमें सपोर्ट क्या लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, या खाली वेल्डिंग करूँगा। लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगा फ्रेम, और कहीं का तो मैं कहता नहीं, लेकिन जहाँ से मैं वेल्ड कर दूँगा यहाँ से फ्रेम नहीं टूटेगा। इतना तो मुझे अपने मतलब जो मैं काम करूँगा इसमें, उस पर मुझे विश्वास है। आपकी क्या राय होगी, पूरी वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद आप अपनी राय ज़रूर रखना। और अब आपको मैं आगे का भी हालत दिखाता हूँ, आप देखकर भी दंग रह जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ इंजन के पास से यहाँ से भी क्रैक है दोस्तों फ्रेम। अब ये नहीं पता ये ड्राइवर की गलती है या जहाँ से इन्होंने लिया है उस टाइम से टूटा हुआ है, जो भी है। तो दोस्तों इसको भी करेंगे, आगे से चेसिस जो क्रैक है और जो पीछे का भी क्रैक है, और दोनों साइड ये ड्राइवर साइड ही है दोस्तों, कंडक्टर साइड से बिल्कुल भी नहीं है कुछ। अब ये दिक्कत पता नहीं अंडरलोड में, ये तो कह रहे हैं कि अंडरलोड चलते हैं, लेकिन चलो जो भी है वो इनका मैटर है। हमें तो इसको रिपेयर करना है और वेल्डिंग से ही रोकना है। और कैसे रोकेंगे वो आपको दिखाऊंगा आगे, पूरी वीडियो एंड तक देखना। उसके बाद आप अपनी राय भी रखना, कमेंट भी करना, जो भी है। तो दोस्तों मुझे कम से कम 25 साल हो गए, मेरे फादर को हो गए लगभग 50-55 साल काम करते हुए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, या फादर साहब से भी मैंने अपनी बात करी थी, तो उनकी भी लाइफ में मतलब टाटा की गाड़ियाँ 100 में से 90% टाटा की गाड़ियों के फ्रेम टूटे हुए आते हैं। और 10% वो हैं कि कोई लेलैंड आ गई, या कोई भारतवेंज है, या कोई आइसर है, उनके फ्रेम आते हैं। और वो भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई दिक्कत है या पलट गई तब, नहीं तो अचानक ऐसे एकदम, ये जैसे टाटा की गाड़ी के देखिए यहाँ से फ्रेम ये दूसरी साइड का टूटा हुआ है, तो ये टूट जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता उन गाड़ियों में। तो 90% टूटने का क्या कारण है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसमें ये, हाँ क्या लेके तो आया था उस दिन, कहाँ है? हाँ कोई नहीं, इससे ही रगड़ दे, चल जितना खांचे पांचे उतना दे दे। और दोस्तों ये जो चकला है सारा मतलब 2-3 जगह से क्रैक है, उसको खांचा देंगे ग्राइंडर से, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे। और वो देखिए, और
उसके बाद ये जो फ्रेम यहाँ से क्रैक है इसको भी करेंगे, नीचे पत्ती लगाएंगे, क्या करेंगे वो आगे पूरी आप वीडियो में देखेंगे। और ये गाड़ी ने अब तो अंडरलोड चल रहे हैं, अंडरलोड में ये हाल है, अब ये कह रहे हैं कि हमें ओवरलोड चलानी है। चलो जैसा भी है, जिसकी जैसे मर्जी, और इसको करेंगे जैसा भी है, मिग वेल्ड करेंगे तसल्ली के साथ। और अंदर प्लेट लगने के बाद भी ये चेजिस टूट चुका है। चलो जैसा भी आगे दिखाता हूँ, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। अब दोस्तों जिनकी ये गाड़ी है, मुझे वो कहने लगे कि इसको फ्रेम को ऐसा कर दो कि यहाँ से टूटे ना। अब भैया मैंने उनको कहा, मैंने कहा बताओ चेजिस आपने तोड़ दिया ओरिजिनल, वो भी चेजिस कंपनी का, तो आप वेल्डिंग के बाद गारंटी मांग रहे हो, तो ये चीज़ कुछ हजम नहीं हुई मुझे। मैंने कहा आप चिंता ना करो, इसको मैं फ़िलहाल तो वेल्ड कर दूंगा ऐसा कि यहाँ से नहीं जाएगा, और कहीं की मैं कहता नहीं, गारंटी नहीं लेता। देखो पूरा चेजिस बिल्कुल नया नुक्कड़ पड़ा है, सिर्फ यहीं से फ्रेम आपका क्रैक है, ठीक है ना। और इसको दोस्तों गलाएंगे पूरा अच्छी तरह। अब बताओ गारंटी, मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप गारंटी कह रहे हो, मुझे तो कह रहे हो, आप कंपनी में जाइए, टाटा कंपनी में, वहाँ पे कहो ना जाकर कि चेजिस सर ये चेजिस क्यों टूट गया, फिर वहाँ आपको जवाब मिलेगा या जो भी है। तो कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर आए वो लाइन पर, तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप वेल्डिंग कर दो, जितना भी है जो भी है बढ़िया चलेगा। अब कहने लगे कि अंडरलोड से हमें ओवरलोड चलानी है 50-60 टन में। तो मैंने कहा जो मर्जी चलाइए, मेरी तरफ से आप 500 टन भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने अपना जो काम करना है वैसा ही करना है। लेकिन चलो दोस्तों खैर जो भी है, अब चाहे वो 10 टन भरें, 1 टन भरें, चाहे 500 टन भरें, वो उनकी वो मर्जी है, हमने तो अपना बेस्ट करके देना है। और इसको दोस्तों गलाएंगे सारे को, और उसके बाद इसमें मैं मिग वेल्ड करूँगा। और देखो ऊपर वाले का नाम लेकर करेंगे तो यहाँ से ये फ्रेम ज़िंदगी में टूटेगा ही नहीं। वो अलग बात है कि गाड़ी कोई लग जाए, टूट जाए, या कोई गाड़ी एक्सीडेंट या पलट जाए, ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी हो किसी भी गाड़ी वाले के साथ, तो एक अलग बात है। नहीं तो जब तक ये गाड़ी रहेगी, जब तक यहाँ से मैं फ्रेम वेल्ड करूँगा वो, तो यहाँ से ऊपर वाले की दुआ से ये फ्रेम टूटेगा ही नहीं यहाँ से। चलो जो भी है, अब आप देखते रहना, पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और जो भी है मतलब इसको स्किप मत करना, नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि हमने किया क्या है। और ये वाला वेल्ड करने के बाद दोस्तों जो आगे से भी क्रैक है फ्रेम, उसको भी बाद में करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे दिखाऊंगा आपको वीडियो में। और बहुत भाई मुझे कमेंट कर रहे थे, जो मैंने शॉर्ट रील डाली थी दोस्तों, उसमें कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि इसमें कैंची लगाओ। अरे भैया कैंची भी वहाँ लगेगी जहाँ हमको पता है, कैंची भी मैंने ही अपनी वीडियो में आप भाइयों को जितनों को बताया था, और वो देखने के बाद ही आप मुझे कह रहे हो कि इसमें कैंची लगेगी या जो भी है, वो वहाँ लगती है जहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़रूरत यहाँ पे भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसको इसी वेल्डिंग से रोक दूंगा। कैंची हमने उस गाड़ी में लगाई थी जिसके 2 पीस हो चुके थे, और फ्रेम बिल्कुल नीचे बैठ गया था, और बिल्कुल टेढ़ा नीचे को बैठ गया था। नीचे से वो क्रेन से उठाकर गाड़ी लाए थे, और इसको तो मैं बिना कैंची लगाए इसको लॉक कर दूंगा। और कैसे करूँगा सारी वीडियो एंड तक देखिए आप। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. दोस्तों आप इसमें कितना कुछ लगा लीजिए, पूरे फ्रेम के अंदर डबल फ्रेम कर लो, 5 फ्रेम लगा लो, इसमें 10 फ्रेम इकट्ठे पीस भर दो, मैं कह रहा पूरा लोहे के साथ चिपका दो। आपको अगर वेल्डिंग का तजुर्बा नहीं है, वेल्डिंग करना नहीं आता, तो फ्रेम आपका जब भी टूट जाएगा, और 101% टूटेगा। फ़र्क इतना होगा कि 15 दिन की बजाय लगभग 5-4 महीने चल जाएगा। अगर आप 10-10, 20-20 लरों की फ्रेम तो बहुत मोटा हो जाएगा। मैं बोल तो क्या रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अब इसमें आप पंच भी लगा दिया, कैंची भी लगा दो, पत्ती भी लगा दो, वेल्ड भी कर दो, तो ये चीज़ नहीं है। अगर आपको वेल्डिंग का तजुर्बा है तो कुछ भी ना लगाओ, सिर्फ एक छोटी सी पत्ती लगा दो, जब भी फ्रेम रुक जाएगा। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze.
Rivers whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude. तो ये देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने छोटा सा आपको एक सैंपल दिखाया। इस तरह इसको वेल्डिंग किया जाएगा और इसको कहते हैं वर्टिकल वेल्ड। और जिस भाई को इसके बारे में पता है उसको पता होगा, लेकिन बहुत कम भाई जानते होंगे। और ये देखिए इतना चौड़ा मैंने गला दिया है और अंदर से जो डबल फ्रेम है उसको भी वेल्डिंग करेंगे, वो भी टूटा हुआ है। और ये मैंने वेल्डिंग इसलिए रोक दिया, पहले उसको भी मैं गलाऊंगा फिर वेल्ड करूँगा। Stories that linger on the breath of the breeze. Stars and the moon teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown. तो दोस्तों ये देखिए, मतलब जो हमने फ्रेम वेल्ड किया, मतलब ये वर्टिकल वेल्ड चलेगा दोस्तों। इसमें ये नहीं है कि आप सीधा वेल्ड कर दोगे और ये वेल्ड रुक जाएगा। वेल्ड करने का हिसाब होता है। और यहाँ से ये फ्रेम नहीं जाएगा जब तक ये गाड़ी रहेगी। और दूसरी बात, इसमें कैंची लगा लो, क्या लगा लो, कुछ भी लगा लो, जब ये इतनी प्लेटें लगने के बाद भी यहाँ से टूट गया तो इसका हम इलाज करेंगे। और आप देखोगे आगे वीडियो में कैसे हम इसको तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये तो रही पीछे की कहानी, इसको अभी मैं वेल्ड करूँगा। अभी काम अधूरा है और अभी सामान कुछ इंजन वालों को बुलाया था, वो खुलवा रहे हैं। और इधर ये अगला लीड खो रहा है दोस्तों, जो शो के साथ केबिन के नीचे लगा होता है। इसको शो वाले भाई को, मिस्त्री को, मैकेनिक को बुलाया तो उसको कटिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठ के मुझे वेल्डिंग करना है जो आगे से फ्रेम क्रैक है। और इंजन मैकेनिक अपना सामान खोल रहे हैं, सापट सिलेंसर, क्योंकि अंदर भी नीचे पत्ती लगानी है दोस्तों, इसके नीचे 6 सूत की। Sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze.
Each echoing step on the forest floor opens a world through. अब दोस्तों ये जो मिग वेल्ड है ना, ये चाहे मिग हो चाहे सादा वेल्ड हो, ठीक है ना, वो अलग बात है कि इसकी मजबूती, लेकिन ये जो है ना, आपको देखने में तो लग रहा होगा पता नहीं क्या गोबर सा लगा दिया मैंने, लेकिन इसकी मजबूती बहुत होती है, जो ये इसको कहते हैं वर्टिकल वेल्ड। और दोस्तों जब तक ये परली साइड का थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, तब तक मैंने ये पत्तियां मंगवा ली हैं। ये दोनों साइड नीचे लगाई जाएंगी दोस्तों, एक उस साइड में एक इस साइड में, क्योंकि नीचे ही दबता है फ्रेम, यहाँ से ही बैठता है, इसको करेंगे मजबूत। जो ये पत्तियां हमने दोस्तों मंगवाई हैं 6 सूत मोटी, और इसको पहले बिल्कुल सीधी करना पड़ेगा, उसके बाद लगाएंगे। Stories that linger on the breath of the breeze. तो दोस्तों ये हम कंडक्टर साइड में लगा रहे हैं, जहाँ से फ्रेम नहीं टूटा, और इनके मालिक का कहना था कि उधर की साइड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कर देना। मैंने इनको बताया, फिर मैंने कहा आप दोनों साइड नीचे लगवा लो, अगर इधर भी उधर से मजबूती मिलेगी तो अब जोर इस साइड ही पड़ेगा, ये भी ना टूटे, इसलिए इसमें नीचे पत्ती लगाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हम परली साइड से उसको मजबूत कर देंगे ना, और इधर से ये बिल्कुल फ्रेश है, तो इधर की साइड अगर मैं नीचे पत्ती नहीं लगाता तो इधर की साइड लाजमी था कि जोर पड़ेगा कंडक्टर साइड पर 101%, क्योंकि उधर तो प्लेटें इधर भी लगी हैं उधर भी लगी हैं, लेकिन अगर हम अकेली उस साइड नीचे पत्ती लगाए थे तो उधर का हिस्सा हो जाता मजबूत, इधर थोड़ा सा 19 हो जाता। तो हमने इधर भी मजबूती देने के लिए नीचे पत्ती लगाई पूरी नीचे पीछे तक, और इसको करेंगे वेल्डिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी ये गाड़ी चलती है 40-50 टन जो भी भरेंगे तो उसमें लोड काफ़ी होता है, तो ये टूटे ना उस साइड से ना इस साइड से। तो नीचे जब भी दोस्तों ये घोड़े का फ्रेम दबेगा ना, तो नीचे को ही दबेगा, उसकी सपोर्ट के लिए लगाई जाती है ये पत्ती। और दोस्तों ये इधर की साइड कहीं से फ्रेम क्रैक नहीं है, मतलब फिर भी ये सपोर्ट के लिए नीचे पत्ती हमने लगा दी है 6 सूत की, और पूरी आगे तक कोई दिक्कत परेशानी ना आए, पहले ये मतलब सपोर्ट लगा दी गई है। परली साइड से जो क्रैक है वहाँ भी पत्ती लगाएंगे, वो आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। दोस्तों इसको तो कर दिया है, नीचे भी पत्ती लगानी है पूरे पर। और ये देखिए, अब आगे का भी दिखाता हूँ आपको कि हमने ये जो लीड खोरा यहाँ लगा हुआ था किस लिए कटवाया है। और ये देखिए यहाँ से ये फ्रेम ये चल चुका है, और नीचे से सिर्फ ये है बस, ठीक है ना। इसमें भी नीचे पत्ती लगाएंगे या ऊपर लगाएंगे, कैसे है वो आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। बताओ, यहाँ से भी पीछे से भी टूट गया, ये भी टूट गया, और ये सारी पाइपलाइन खुलेगी ये, क्योंकि जलने का खतरा रहता है। उसके बाद ऊपर पत्ती लगाएंगे, इसमें खांचा वगैरह से बढ़िया वेल्ड करेंगे, जैसे भी करेंगे आगे दिखाएंगे आपको। हैं पहले ये पिछले वाला काम निपट जाए। तो सारा जो वेल्ड हो रहा है सादे से वेल्ड नहीं हो रहा, सारा मिग वेल्ड हो रहा है इसमें। और दोस्तों वो फ्रेम टूटते क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। कई जो भाई है ना, वेल्ड करने के बाद आपने देखे होंगे, वेल्डिंग करने के बाद भी फ्रेम टूट जाता है। तो वो वेल्ड करने के बाद इसलिए टूटता है फ्रेम, सादे वेल्डिंग से वेल्ड करते हैं। सादे वेल्ड से भी क्वालिटी होती है, जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। अगर आप उसे भी बढ़िया इलेक्ट्रोड से, मतलब जो वेल्डिंग की रोड होती है उसे करेंगे ना, तो अच्छा मजबूत वेल्ड होगा। और करने वाला बंदा एक नंबर का होना चाहिए। ये नहीं है कि अब करने वाला आपने किसी के भी हाथ में दे दिया और वेल्डिंग तो टूटना ही टूटना है। तो अब इसमें करेंगे हम मिग वेल्ड, 10 गुना ज़्यादा मजबूती है सादे वेल्डिंग से, और सारा टोटल उसी से वेल्ड हो रहा है। और जो टूटने की शिकायतें आती हैं वेल्डिंग करने के बाद भी, तो वो इसीलिए आती हैं कि सादे वेल्ड से वेल्ड करते हैं और करने का नहीं पता। आधे मैकेनिकों को ये नहीं पता कि वर्टिकल वेल्ड कैसे किया जाता है, और वर्टिकल वेल्ड ही इस पर रुकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सारा मैंने अपने हाथ से किया जो मुझे करना था। अंदर से जो क्रैक है वो सारा लड़के को बता दिया मैंने, वो कर रहा है। और सारा आगे आप वीडियो में देखेंगे हम कैसे करते हैं इसको। और दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी आपको
मतलब इसमें अब कई लोग ये पूछते हैं कि इसमें आप नीचे कैंची लगाओ। दोस्तों जहाँ पर ज़रूरत होती है ना वहाँ पर कैंची लगाई जाती है, और कैंची लगाने का भी हमने ही काम आपको बताया था। और मुझे कई भाइयों के मैसेज आया कि सर कैंची लगाओ। मैं अकेले वेल्डिंग से ही फ्रेम को रोक दूँगा। इस चीज़ पे मुझे अपनी चीज़ पे विश्वास है। फ्रेम है, चीज़ है, कितने वेल्ड कर लिए, कितनी आप भाइयों ने वीडियो देखी है, लेकिन मैं अकेला ही रोक दूँगा अपने वेल्डिंग से ही। लेकिन जो सपोर्ट लगी हुई है अच्छी बात है, उसने इसको बचा लिया, नहीं तो 2 पीस हो जाते इसके फ्रेम के भी। और तो ये वेल्डिंग करने का फ़र्क होता है। और जो भाई कहते हैं कि इसमें कैंची लगा दो, तो कैंची लगा लो, चाहे आप कुछ ही लगा लो, प्लेटें लगा लो, रोकना इसको वेल्ड नहीं है। चलो जैसे भी आगे दिखाता हूँ आपको। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand. ये देखिए, ये यहाँ से भी क्रैक है और ये यहाँ से भी क्रैक है। ये देखिए, और वो ऊपर भी पत्ती लगाएंगे, और जैसे भी आगे दिखाऊंगा आपको। और नीचे भी इसमें पत्ती लगेगी सपोर्ट के लिए, और वेल्डिंग करेंगे जैसा भी आगे दिखाता हूँ आपको। और इसीलिए ये यहाँ से ये जो लीड फोरा लगा होता है शो का, इसको कटवाया गया। In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो दोस्तों ये यहाँ पर बातें चल रही हैं कि अगली साइड क्या किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। और ये जो आगे हमने पत्ती लगानी है अगली साइड, नीचे भी और ऊपर भी, और उसके लिए बात चल रही है। दोस्तों उसमें कुछ एक ख़ास है जी, ऐसी वजह पत्ती में करी जाती है कि जिस वजह से आगे से वो फ्रेम टूटे ना। वो क्या करना है वो तो देखो हमें ही पता है, कई ट्रिक्स होती हैं अपने अपने, और जो फादर साहब ने हमें बता रखी है, और वो ही इसमें करना है। और उसको करके वेल्डिंग करेंगे, आपको भी दिखाऊँगा। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echo
तो दोस्तों ये लीजिए हमारा फ्रेम जो इधर से पूरा तसल्ली के साथ मैंने वेल्ड कर दिया है और बिल्कुल प्रॉपर कर दिया है, नीचे से भी ऊपर से भी, और जो बीच में थोड़ी जगह छूटी थी उसको भी मैंने इसको बीच में ही ले लिया। और ये देखने में तो आपको लग रहा होगा कि कैसा वेल्ड किया है, लेकिन इसको कहते हैं वर्टिकल वेल्ड। और ये जो है जब तक ये गाड़ी रहेगी तब तक ये यहाँ से वेल्डिंग नहीं टूटेगा, बात ख़त्म। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और गाड़ी का ये आपने देखा सारी वीडियो में, मतलब हमने सारा काम निपटा दिया। इस साइड भी पत्ती लगा दी है और फ्रेम जो थोड़ा बहुत क्रैक था वो भी कर दिया, और परली साइड से भी बिल्कुल लॉक कर दिया फ्रेम को नीचे से। कैंची के अलावा एक और चीज़ आती है जैसे लॉक किया जाता है, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, लेकिन मैं उस टाइम कुदरती लंच करने गया हुआ था और मैं करके गया था और बिल्कुल लॉक कर दिया, देखिए। और लॉक कैसे किया है, अब यहाँ से हमें पता है हमें फ्रेम नहीं टूटेगा, बात ख़त्म। यहाँ से टूट जाए ठीक है ना, और वहाँ पीछे से टूट जाए, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा जो हमने वेल्ड कर दिया। और तसल्ली से नीचे भी दोस्तों पूरी पत्ती लगाई है पीछे तक, और इधर भी पहले ही सपोर्ट लगा दी भी कोई आने वाले टाइम में इधर से कोई दिक्कत ना हो। और अब आगे से जो क्रैक था दोस्तों, अब उसका काम चल रहा है। ये पिछला काम तो कंप्लीट हो गया, ये देखिए यहाँ से वेल्ड करके अंदर से लॉक कर दिया, पत्ती भी लगा दिया है, तसल्ली से वेल्ड कर दिया। और Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step
they flow down. And their songs entwine with the trees that stand. और दोस्तों पिछला काम पूरा निपट चुका है और इसकी फिटिंग का काम चालू है। जो गैस मतलब जो हमने सिलेंसर वगैरह पाइप वगैरह सब कुछ खुलवाया था साफट सिलेंसर, तो वो फिटिंग का काम चल रहा है क्योंकि पीछे का काम बिल्कुल तैयार हो चुका है। टैंकी वगैरह, प्रेशर टैंकी, डीजल टैंकी सब फिट करवा दी है और सिर्फ अगला काम थोड़ा सा रह गया, उसमें पत्ती लगाएंगे और बस अब काम इसका निपटने ही वाला है। गाड़ी होने वाली है कंप्लीट और बस इसमें ग्राइंडर मार के ऊपर और नीचे लगाएंगे पत्ती, जो 6 सूत की हमें लगानी है। In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. Stars and the moon, teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. तो लीजिए दोस्तों, काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है और ऊपर नीचे पत्ती लगा दी है और बिल्कुल तरीके से वेल्ड करा है। ये जब तक गाड़ी रहेगी तब तक यहाँ से फ्रेम नहीं टूटेगा, बात सारी यहीं पर आगे ख़त्म होती है। और नीचे से भी जो क्रैक था उसको भी कर दिया है और ये देखिए यहाँ से क्रैक था ये, और गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। और बस अब इसको रवाना करेंगे। हो रहा है दोपहर का लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। दोस्तों आपने देखा आगे से इसका हमने फ्रेम बिल्कुल वेल्ड कर दिया है, नीचे से भी क्रैक था ऊपर से भी। अब इसमें ये नहीं है कि हम अंदर प्लेट लगाएं या कुछ भी, हमने इसको वेल्डिंग से ही रोकना है और वेल्डिंग से ही रुकेगा ये फ्रेम। और जहाँ से हमने ये पीछे से आगे से दोनों साइड से वेल्ड किया ना, आगे से 2 जगह से है, पीछे से मतलब जो था पूरा क्रैक था, थोड़ा सा बचा हुआ था नीचे से, मैंने आपको वीडियो में पूरी दिखाया। तो ये नहीं है कि बस अब वहाँ से ये चल जाएगा, जहाँ से हमने वेल्ड कर दिया देखो वहाँ से तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कहो कि कहीं और से ना, देखो और का तो कुछ नहीं पता होता, आदमी की भी गारंटी नहीं है, तो फिर भी हमने चेचिस वेल्ड किया, ठीक है ना। 1 मिनट की भी किसी बंदे की गारंटी नहीं है, ये तो फिर लोहा है। और ओवरलोड गाड़ी चलती है, कहते तो अंडरलोड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 40-50 से कम चलते होंगे। और दूसरी बात, अब हमने जहाँ से वेल्ड किया है, और दोस्तों इसको जो मिग वेल्ड हमने किया,
यहाँ से फ्रेम नहीं जाएगा। और करने का तरीका होता है, अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना, चाहे मैं मिग वेल्ड करने के लिए दे दूँ और उस बंदे को क्वालिटी का नहीं पता वेल्ड कैसे करना है, तो वो इसको ये मतलब गाड़ी सहन नहीं कर पाएगी और 15 दिन बाद फ्रेम वहाँ से क्रैक हो जाएगा। और जिस बंदे को नॉलेज है अगर वो करेगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नॉलेज का ही खेल है, तजुर्बे का खेल है और हाथ कैसे चलाना है, क्योंकि वेल्डिंग करने का हिसाब होता है। वेल्डिंग तो हर बंदा कर लेगा, लेकिन जिसे तजुर्बा है, करने का पता है, वो ही इसको पार पा सकता है। टचवुड ऊपर वाले की दुआ से इतना टाइम हो गया, आज तक कभी फ्रेम क्रैक मतलब टूटा नहीं है वेल्डिंग करने के बाद। इसकी मजबूती को आप बाकी जानते ही हैं। और वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहेगी टाइम वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।